हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्लास 6 का ये चैप्टर है और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। तो आप लोग मेरे पूरे सीरीज को देख के अपने एग्जाम को आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो RS अग्रवाल से मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो होता है न्यूमरेशन का। कि न्यूमरेशन का मींस होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को जान लेते हैं, इसके बारे में इसके बाद एग्जांपल हम देंगे और आप लोग पूरे अच्छे तरह से समझाएंगे। तो न्यूमरेशन का मतलब होता है राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। क्या बोल रहा है कि किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना, किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। जैसे में क्या हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे लिख देते हैं 5 6 8 2, ठीक है। तो हमको इसको न्यूमरेशन में करना है, क्या करते हैं, वर्ड्स में लिख देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ क्या, 5682, इसको क्या करना, वर्ड्स में लिखना। तो उसी तरह लिख दीजिए 5600 और 82। तो मतलब क्या बोला है कि नंबर को, किसी भी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेशन बोलते हैं। तो न्यूमरेशन का मतलब समझ में आ गया। जैसे मैं यहाँ कोई लिख दिया 68, तो ये 68 नंबर है, इसको क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना। तो इसको लिख सकते हैं 68, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूमरेशन बोलेंगे। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन सा सिंबल होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 10 नहीं जाना है। अब 10 बनेगा इसी से बनेगा, मतलब हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर से बनेगा 10, ठीक है। तो इसमें कितने सिंबल होते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम में कितने सिंबल होते हैं, 10 सिंबल्स होते हैं। पहला सिंबल होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बोलेगा कि हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। अब इस नंबर से आप लोग कीजिए, क्या कीजिए, नंबर को बनाइए, मींस नंबर को बनाइए। तो नंबर कैसे बनता है, इसी से बनता है, ऐसा वाले सिंबल से बनता है। यदि हमको 98 लिखना है तो क्या होगा, 98 किससे बन रहा है, ये 10 सिंबल से बन रहा है। 9 और 8 को मिलाने पे कितना बन रहा है, 98, इसका 98 वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद यदि हमको लिखना है 500, तो ये क्या हुआ, 500 लिखे, वो क्या है, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स है। तो हम आइए अब हम लोग जानेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जानने से पहले हम लोग को जानते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड के बारे में। सबसे पहले आइए एक हम नंबर लिखते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। देखिए यहाँ एक नंबर लिखे हैं 5 6 9 8 7 2, ठीक है। तो हम लोग वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड आकर बोलते हैं किसको है। तो हम लोग कभी भी है ना, तो हम लोग राइट से शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे वंस। ये क्या होता है, सबसे जो आगे वाला होता है, इधर राइट में सबसे आगे जो होता है उसको बोलते हैं वंस। इसके बाद जो सेकंड में होता है उसको बोलते हैं टेंस। इसके बाद थर्ड में जो होता है उसको बोलते हैं हंड्रेड। उसके बाद जो फोर्थ में होता है उसको बोलेंगे थाउजेंड। इसके बाद 10,000। इसके बाद हम लोग बोलेंगे लाख। इसके बाद यदि हम नंबर लिखाएंगे तो क्या लिखेंगे उसको, 10 लाख। इसके बाद यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, करोड़। क्या लिखेंगे, करोड़। तो हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम प्लेस वैल्यू का। एग्जांपल ले लिया 5 6 8 और 9, और क्वेश्चन बोल दिया, एग्जांपल दिया हुआ है 5 6 8 9, ठीक है। और क्वेश्चन बोल दिया 5 6 8 9 में फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 लिख दिया। क्या बोल दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि ये क्वेश्चन है और फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड कीजिए किसका, 6 का प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए इस नंबर में जो 6 है वो किस स्थान पे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको क्या बोलते हैं हंड्रेड्स। तो इसको क्या बोलेंगे, 6 में डबल जीरो भी लगा देंगे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 600 भी लिख सकते हैं। तो मींस इस नंबर में जो 6 का प्लेस वैल्यू है कितना है, 600 भी है। तो आप लोग आंसर दोनों तरह से कर सकते हैं, 600 इस तरह भी कर सकते हैं और 600 भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह भी, ठीक है, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल लिख देते हैं 5 6 3 2 0 5 2, ऐसे लिख दिए, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में पूछ दिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यहां क्वेश्चन लिख दिया प्लेस
वैल्यू ऑफ 5। तो 5 का प्लेस वैल्यू बताना है किसमें, इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ 6 लिख दे रहे हैं। अब देखिए 5 यहाँ पे है सिर्फ, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले क्या कीजिए, आंसर में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या लिखना है, 5 लिखना है। अब देखिए 5 के बाद में कितना अंक है, तो एक अंक है, तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 50, या इसको लिख सकते हैं 5 टेंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 टेंस, और में इसका आंसर। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 69824 ठीक है। और इसमें पूछ दिया कि 8 का प्लेस वैल्यू बताइए, कितने का प्लेस वैल्यू बताना है, 8 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 लिखना है। अब 8 के बाद देखिए कितना अंक है, ए 1 2 3, तो 3 को 0 बैठा दीजिए, ये क्या हो गया, 8 का प्लेस वैल्यू हो गया। प्लेस वैल्यू का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं फेस वैल्यू के बारे में। देखिए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6829, और 6829 में पूछ दिया कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2। तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 का जो फेस वैल्यू होगा ना वो सिर्फ 2 होगा। तो यहां पे लिखेंगे 6829 द फेस, यहां पे आंसर लिख देंगे द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज ओनली 2, यही हो जाएगा आंसर। द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। अधिक कोई क्वेश्चन पूछ दिया 9820, अब पूछ दिया कि 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो सिर्फ 0 होगा आंसर में। अधिक पूछ देगा कि 6824, और पूछ देगा 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो सिर्फ 8 होगा। यदि कोई पूछ देगा 9624, और पूछ देगा कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो सिर्फ 9 होगा आंसर। आया समझ में। लेकिन यदि यहीं पर पूछ दिया था कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, पूछा रहता 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 9 लिख देना। 9 के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद क्या करना है, 3 जीरो बैठा देना है, 3 डिजिट के बदले 3 जीरो बैठा देना। यदि यहीं पे पूछा रहता कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 सबसे पहले लिख देना है। इसके बाद देखिए 8 के बाद कितना डिजिट है, 1 और 2, तो 2 2 0 बैठा देना। ये क्या, ये सब जो है वो क्या है, प्लेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू पूछेगा जिस नंबर का, वही उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया। अब हम लोग सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। आइए देखते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना, क्या करना, एक्सपेंड करना। तो आइए समझते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 589268, अब इसको आप क्या कीजिए, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसका दो मेथड बताएंगे, ठीक है। पहला मेथड हम बताएंगे जो सिंपल वे होता है, और सेकंड मेथड बताएंगे जो थोड़ा टफ होता है, जो जानते हैं सिंपल मेथड। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि 5 जो सबसे आगे है उसको 5 लिखिए। अब देखिए यहां पे कितना, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 तो 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5, इसके बाद प्लस लगा दीजिए। फिर 8 है तो 8 लिखिए, 8 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 तो 0 बैठाइए। फिर प्लस लिखिए, 9 लिखिए सबसे पहले, इसको कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 तो 0 बैठाइए। प्लस यहां देना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, 2 लिखिए, 2 के बाद कितना डिजिट है, 1 और 2, तो 2 जीरो बैठाना है। प्लस 6 लिखना है, और 6 के बाद एक जीरो, एक डिजिट है तो 1 जीरो बैठाना है। प्लस क्या लिख देना, 8। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी तरह एक दो और एग्जांपल लिखेंगे। देखिए ये पहला एग्जांपल हुआ 5268, और इसको बोल दिया कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, अब 5 के बाद देखेंगे 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो बैठाना है, 1 2 3। प्लस 2 के बाद कितना डिजिट है, 1 और 2, तो 2 जीरो बैठाना है। प्लस 6 लिखना है सबसे पहले, और 6 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो 1 जीरो बैठाएंगे। प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। सिमिलरली तीसरा एग्जांपल देखते हैं 96254, एक एग्जांपल ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 9 में, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 तो 0 बैठा दीजिए। प्लस 6 सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो बैठाएंगे इसके बाद। प्लस 2 को लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद दो डिजिट है तो 2 डिजिट के बदले 2 जीरो। प्लस 5 लिखेंगे, 1 जीरो प्लस 4, ये हो गया आपका क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 देख लीजिए आप, 50521, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले 5 लिखें, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट जीरो। प्लस यहां देखिए 0 है तो इसको 0 लिख दिए। अब देखिए 3 डिजिट है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 जीरो बैठा दिए। इसके बाद देखिए 5 है तो कितना है, 2 डिजिट तो 2 जीरो बैठाएं। प्लस 2 है
तो 20 + 1, ये हो गया क्या एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप लोग को आशा करते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म का दूसरा तरीका, मेथड टू एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे इसको। देखिए यदि 5 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो इनटू, अब देखिए 1 यहाँ लिखना है, अब कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठाना है, इस तरह कितना जीरो बैठाना 4, फिर प्लस देना है, 6 है तो 6 इंटू करना है, 1 देना है, इसके बाद देखिए 6 के बाद कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट है, तो 3 जीरो बैठाना है, प्लस इसको कैसे लिखेंगे 8 है इसके बाद, तो 8 इंटू 1 देखिए कितना डिजिट है 2 डिजिट, प्लस 2 लिखना है इंटू 1 जीरो और प्लस सीधा 9। तो आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि जो हम पिछला मेथड बताएं उस मेथड से आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें। और देखिए एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2 देख लेते हैं, 5 6 8 2, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, इंटू देंगे 1, अब 5 के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट है, तो 3 जीरो बैठा दीजिए यहाँ पे, प्लस लिखिए, इसके बाद 6 लिखिए, इंटू 1 कीजिए, इसके बाद क्या करना है 6 के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, प्लस 8 लिख सकते हैं इंटू 1 और 0, क्योंकि 8 के बाद 1 डिजिट है इसलिए 1 जीरो, प्लस 2, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप लोग इस तरह भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। आइए और देखिए नंबर सिस्टम में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रेटेस्ट नंबर जानना है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, और स्मॉलेस्ट नंबर जानना है 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन 2 लिखे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 डिजिट मींस एक ही डिजिट होना चाहिए, और सबसे ग्रेटेस्ट कौन होता है, तो 1 डिजिट नंबर में सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है 9 होता है, सीधा 9 से बताइए जो बड़ा हो, तो 9 से जो बड़ा होता है वो कौन होता है 10 होता है, लेकिन ये कितना डिजिट में आता है 1 और 2 डिजिट नंबर होता है, ठीक है, तो ये नहीं हुआ। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है 1 डिजिट का वो क्या है 9 है। उसी तरह यदि हम बोल दिए कि 2 डिजिट का, अब क्वेश्चन बताइए 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो कौन सा होगा 99। और यदि हम पूछ दिए कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए तो 3 डिजिट में क्या होगा 3 ठो 9 लिख दीजिए। यदि पूछ दिया कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए तो 4 डिजिट यहां देखिए, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे, तो लिख देना 4 ठो 9 बीच 4, जितना नंबर का आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा ना उतना 9 लिख दीजिए, उतना 9, तो वही हो जाता है आपका ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। और यदि स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो सबसे पहले जानिए कि स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का 0 होता है या फिर 1 होगा, ठीक है। कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए आप 2 डिजिट का, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा 1 और 0। यदि 3 डिजिट का बोले, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 10 हो गया। यदि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो क्या हो गया 1 और 00। यदि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो क्या लिखेंगे 1 और 3 0। यदि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो क्या होगा 1 सबसे पहले लिखना है, इसके बाद 5 डिजिट में का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा ना तो 4 जीरो बैठा दीजिए, कितना जीरो बैठाना 4 जीरो। इसी तरह एग्जांपल में यदि पूछा, कमेंट करके आप लोग बताइए कि 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा और 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कम्स आफ्टर और बिफोर के बारे में। जैसे में कोई नंबर लिखा हुआ है 68, यदि पूछ दिया कि इसके आफ्टर में क्या आता है कम्स आफ्टर, तो 68 के बाद क्या आएगा 69। उसी तरह यदि पूछ दिया कि बिफोर मींस 68 के बिफोर में क्या आता है तो 67 आता है। तो मींस आपको समझ में आ गया बिफोर मींस पहले और आफ्टर मींस बाद में। जैसे में यदि हम पूछ दी कि 900 के आफ्टर में क्या आता है तो 900 के आफ्टर में क्या आएगा 901। और यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि 900 के बिफोर में क्या आएगा तो ये आएगा 899 मतलब 899। उसी तरह यदि क्वेश्चन हम लिख दिए 8989 और पूछ दिए कि इसके आफ्टर में क्या आएगा और इसके बिफोर में क्या आएगा, तो कमेंट करके आप लोग बताएं। इसके बाद आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देख सकते हैं 9018, इसको क्या करना है आप लोग को नंबर में लिखना है। क्या लिखना है नंबर में। तो 9018 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9018। इसका सॉल्यूशन वंस टेंस 100,000 तो 9018 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको आप लोग को वर्ड्स में लिखना है। तो ये कितना है वंस टेंस 100,000 लाख 10,000, ठीक है। तो ये 63,008 है, कितना है 63,008 है। समझ में आ गया। उसको आप लोग नंबर्स में वर्ड्स में लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन, इसमें बताना है कि इसमें 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बारे में। उसी तरह फेस वैल्यू बताना है 6244 में 2 का फेस वैल्यू क्या होगा
ठीक है। और इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ही डिटेल से बताएं कि एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिख सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए आप लोग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताते हैं और इसी तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक बार हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।